नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं बिंदु के बारे में। बिंदु क्या होता है? एक सूक्ष्म ज्यामितीय आकृति जिसकी कोई माप नहीं होती है, बल्कि जो केवल स्थान का निर्धारण करती है। बिंदु कहलाती है। बिंदु क्या होता है? बिंदु एक संकेत मात्र है। बिंदु एक बिंदी है जो स्थान का निर्धारण करती है। जैसे वृत्त का केंद्र, तो ये होती है बिंदु। इसे ये जो है किसी स्थान का निर्धारण करता है। तो बिंदु की ना तो लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। बिंदु एक बिंदी मात्र है। तो इस प्रकार से हमने बिंदु के बारे में पढ़ा। अब हम रेखा के बारे में पढ़ेंगे। रेखा, लाइन। रेखा क्या होती है? रेखा में अनेक बिंदु होते हैं। रेखा में अनेक बिंदु हो सकते हैं। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। रेखा को दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। क्या होती है रेखा? ये एक रेखा है जिस पर अनंत बिंदु होते हैं, अनेक बिंदु होते हैं, और रेखा को दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। तो ये तो थी रेखा के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ते हैं रेखाखंड के बारे में। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखाखंड के दो अंतिम बिंदु होते हैं।
रेखाखंड को दोनों ओर नहीं बढ़ाया जा सकता। देखिए रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जिसके दो अंतिम बिंदु होते हैं। इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसे दोनों ओर नहीं बढ़ाया जा सकता है। किरण वह रेखा जिसका एक अंतिम बिंदु होता है तथा दूसरी ओर अनंत तक खींची जा सकती है। किरण कहलाती है। किरण की लंबाई निश्चित नहीं होती है। देखिए किरण क्या होती है? किरण का एक अंतिम बिंदु होता है, अर्थात एक बिंदु से शुरू होती है वो और अनंत तक जाती है। तो ये होती है किरण जिसके अंदर एक अंतिम बिंदु होता है और दूसरी तरफ अनंत तक खींच सकते हैं। जैसे सूर्य से आने वाली किरण, सूर्य उसका अंतिम बिंदु है और दूसरी दिशा में वो अनंत तक जा रही है। तो इस प्रकार से हमने किरण के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि संरेख बिंदु क्या होते हैं। तीन या तीन से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा में हो तो संरेख बिंदु कहलाते हैं। ध्यान से देखिए क्या होते हैं संरेख बिंदु। वे बिंदु जो एक ही रेखा में हो, मतलब एक ही रेखा के ऊपर स्थित सारे बिंदु जो क्या कहलाते हैं? वो संरेख बिंदु। जैसे ये ए बिंदु है कोई, ये बी और ये सी, तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है तो क्या कहलाएंगे? ये संरेख बिंदु कहलाएंगे। और अगर एक रेखा पर नहीं है तो संरेख बिंदु नहीं कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हमने संरेख बिंदु के बारे में जाना। अब हम कोण के बारे में पढ़ेंगे। एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणें
एक कोण का निर्माण करती है। या यदि दो रेखाखंड एक बिंदु से गुजरते हैं तो कोण का निर्माण होता है। ध्यान से देखिए, एक बिंदु से यदि दो किरणें निकले तो कोण बनता है। देखिए ये कोण, और कोण को किससे मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है। कोण की जो मापन इकाई है वो क्या है? डिग्री। तो जैसे इसको मापा हमने, मान लीजिए ये आया 25 डिग्री, तो इसको हम क्या, ये 25 अगर आया तो इसको क्या लिखेंगे? 25 डिग्री। और ये जो कोण है ये दो किरणों से मिलकर बना हुआ है जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रही। मान लीजिए इस किरण पर कोई बिंदु है ए और पी बिंदु से दोनों किरणें निकली है, दूसरी किरण पर कोई बिंदु है बी, तो इस कोण का क्या नाम होगा? कोण ए पी बी, जहां ए पी व पी बी कोण की भुजाएं हैं। अब हमने दूसरी परिभाषा पढ़ी थी, यदि दो रेखाखंड एक बिंदु से गुजरते हैं तो कोण का निर्माण होता है। ध्यान से देखिए, एक रेखाखंड ये है, दूसरा रेखाखंड ये है, दोनों एक बिंदु से होकर गुजर रहे हैं तो कोण बन रहा है। इस प्रकार दो रेखाएं अगर एक बिंदु से गुजरेगी तो भी कोण का निर्माण होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कोण के बारे में। अब हम विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। कोणों के प्रकार में सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं समकोण के बारे में। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। देखिए समकोण कैसा होता है? 90 डिग्री का होता है बिल्कुल। हम चांदे की सहायता से भी 90 डिग्री कोण की रचना कर सकते हैं। अब हम न्यून कोण के बारे में पढ़ेंगे। नब्बे डिग्री से छोटे कोण को अर्थात 0 से 0 या 0 से बड़ा व 90 से छोटा कोण
न्यून कोण कहलाता है। इसका क्या मतलब है? 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, जो कैसा होता है? 0 या 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा होता है। तो देखिए, क्या हम कोई भी कोण बना सकते हैं जो 90 डिग्री से छोटा हो? न्यून कोण होगा ये न्यून कोण है। तो इस प्रकार से हमने न्यून कोण के बारे में जाना। अब हम सरल कोण के बारे में पढ़ेंगे। एक 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। क्या होता है सरल कोण? 180 डिग्री का कोण। इसका मतलब क्या है? एक सरल कोण जो है एक सरल रेखा का निर्माण करता है। एक बिंदु से यदि दो किरणें खींचे और वो दोनों किरणें एक ही रेखा में हो तो एक सरल कोण का निर्माण होता है, जो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ये हो गई सरल कोण के बारे में जानकारी। अब जो है अधिक कोण, नब्बे डिग्री से बड़ा व 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। ये एक अधिक कोण है। अब हम आसन कोणों के बारे में पढ़ेंगे। वे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, आसन कोण कहलाते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए दो कोण है, एक ये कोण है और एक ये कोण है। कोण ए
ए पी बी व कोण बी पी सी आसन कोण है। अब ये दोनों आसन कोण क्यों है? क्योंकि ये इनकी एक उपनिष्ठ भुजा, ध्यान से देखिए, बीपी बीपी जो है एपीबी कोण की भी भुजा है और बीपीसी कोण की भी भुजा है। तो आसन भुजा कौन सी हुई? बीपी। तो ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा आसन उभयनिष्ठ होती है उसे हम आसन कोण कहते हैं। और आसन भुजा हमें पता लग जाएगी क्योंकि दोनों की जो उभयनिष्ठ भुजा होगी वो क्या होगी? आसन भुजा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि आसन कोण क्या होते हैं। अब हम पूरक कोणों के बारे में पढ़ेंगे। वे दो आसन कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाते हैं। ध्यान से देखिए, यदि दो कोण है और उनका योग अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। ये दोनों आसन कोण है क्योंकि इनकी एक उभयनिष्ठ भुजा है। मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये पी बी सी। तो कोण ए पी बी प्लस कोण बी पी सी बराबर 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि कोण ए पी बी और कोण बी पी सी पूरक कोण है। देखिए आसन कोण है ये क्योंकि बीपी आसन भुजा है इनकी, साथ ही साथ इन दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री हो रहा है। तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार के जो है पूरक कोण होते हैं या पूरक कोण किस प्रकार से दर्शाए जा सकते हैं, पूरक कोण होते क्या है और पूरक कोणों का योग कितना होता है। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तो थी जानकारी पूरक कोण के बारे में। अब हम संपूरक कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। वे दो आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। देखिए यदि दो कोण है
यदि दो कोण ए पी बी प्लस कोण बी पी सी बराबर 180 डिग्री, ये दो कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है तो वो क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। तो कोण एपीबी प्लस कोण बीपीसी, सॉरी कोण एपीबी और कोण बीपीसी संपूरक कोण है। अब दो संपूरक कोण क्या करते हैं? एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं। तो इससे हम इस गुण को क्या बोलते हैं? इस गुण को हम बोलते हैं रेखिक युग्म। यदि दो कोण एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं अर्थात 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो इस गुण को रेखिक युग्म कहते हैं। ये थी संपूरक कोणों के बारे में जानकारी। अब हम प्रतिवर्ती कोण के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिवर्ती कोण वे कोण जो 180 से बड़े व 360 डिग्री से छोटे होते हैं प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं? 180 डिग्री से बढ़े। इसका मतलब ये कोई बिंदु है जहां से दो किरणें जा रही है, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, तो प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? ये वाला कोण जो है प्रतिवर्ती कोण होगा, क्योंकि 180 से बड़ा वाला है ये। वृहद कोण एपीबी एक प्रतिवर्ती कोण है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी प्रतिवर्ती कोण के बारे में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।